बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और टोटल 8 मंत्री आज शपथ लेंगे, क्योंकि 6 तो नए मंत्री हैं और 2 ऐसे मंत्री हैं जिनका प्रमोशन हो रहा है। अब प्रमोशन होने वाले 2 मंत्री कौन कौन से हैं उनके बारे में भी जल्दी से आपको बता देते हैं। पहला नाम डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का, जिनका प्रमोशन किया जा रहा है। मौजूदा सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री हैं ये, मेरठ दक्षिण सीट से विधायक हैं। 2017 में पहली बार विधायक बने, 2022 में भी मेरठ दक्षिण से ये जीत कर आए। छात्र संघ की राजनीति में ये काफी सक्रिय रहे और कॉलेज में एबीवीपी से जुड़े रहे हैं। इनको प्रमोट किया जा रहा है। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का प्रमोशन हो रहा है। अब दूसरा नाम जल्दी से आपके सामने लाते हैं और दूसरा नाम है, ये देखिए, अजीत सिंह पाल का। इन्हें भी प्रमोट किया जा रहा है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं ये, कानपुर की सिकंदरा सीट से विधायक हैं। योगी की पहली सरकार में भी ये मंत्री रहे। पिता मथुरा प्रसाद पाल क्षेत्र के बड़े नेता थे। पिता बीएसपी सरकार में भी दर्जा प्राप्त मंत्री थे। पिता के निधन पर सिकंदरा से इन्होंने चुनाव लड़ा। संगठन में ओबीसी के चेहरे के तौर पर इनकी पहचान भी है। राजनीति में आने से पहले ये इंजीनियर थे। विपिन चौबे हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे संपर्क हो चुका है। विपिन, बता रहे थे वहां पर आप हलचल के बारे में, कितनी देर में ये योगी कैबिनेट का विस्तार और शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, क्या जानकारी है लखनऊ से? समीर, ठीक घड़ी में 3:13 हो रहे हैं और 17 मिनट बाद शपथ ग्रहण समारोह का औपचारिक शुरुआत कर दिया जाएगा। मेरी मौजूदगी इस वक्त जन भवन के ठीक बाहर है और देखिए पब्लिक का जमावड़ा, सपोर्टर्स का जमावड़ा, मीडिया का जमावड़ा और पुलिस का जमावड़ा कितना बड़ा है। इसी गेट के जरिए वो तमाम 6 चेहरे जिनको आज शपथ लेना है वो अंदर पहुंच चुके हैं। 2 चेहरों का प्रमोशन हो रहा है, वो भी अंदर पहुंच चुके हैं। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की भरसक पूरी कोशिश की गई है। 1 ब्राह्मण, 4 इसमें पिछड़े वर्ग के हैं, 2 दलित बिरादरी से हैं, एक गुर्जर है। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं जो 6 चेहरे हैं उसमें 3 ओबीसी, 2 दलित और 1 ब्राह्मण। जो प्रमोशन हो रहा है उसमें 1 गुर्जर और 1 पिछड़ा। तो इस तरह से पाल बिरादरी को, गुर्जर बिरादरी को, विश्वकर्मा बिरादरी को, जाट बिरादरी को, ब्राह्मण बिरादरी को, हर किसी को खुश करने की कोशिश की गई है और उसकी जाति का रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई है। सबको इसमें समाहित करने की कोशिश की गई है। बैकग्राउंड की अगर बात करें तो देखिए मुरादाबाद से भूपेंद्र चौधरी आते हैं, उनको अकोमोडेट किया गया है। रायबरेली से मनोज पांडे आते हैं, उनको अकोमोडेट किया गया है। कृष्णा पासवान फतेहपुर से आते हैं, उनको अकोमोडेट किया गया है। सुरेंद्र दिलेर आते हैं अलीगढ़ से, उनको अकोमोडेट किया गया है। इसके अलावा सोमेंद्र तोमर मेरठ से आते हैं, उनको अकोमोडेट किया गया है। इसी तरह से क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण दोनों को साधने की पूरी कोशिश की गई है और इसके जरिए, क्योंकि यही वो सरकार की फाइनल बिल्कुल विपिन, बने रहे आप हमारे साथ। हमारे एक और सहयोगी पंकज चतुर्वेदी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, जल्दी से बताइए क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए 2026 में, 2027 से ऐन पहले? देखिए, सरकार में आज योगी सरकार में एक दूसरा कैबिनेट विस्तार हो रहा है। खास तौर पे जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश की है। बनारस को साधने की कोशिश की है। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने 2022 में बेहतर प्रदर्शन किया था। वहां बनारस में करीब 4 मंत्री इस बार हो जाएंगे योगी सरकार में। इससे पहले लखनऊ में जब योगी सरकार का कार्यकाल पहला कार्यकाल था तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सबसे ज्यादा मंत्री थे। लेकिन पूर्वांचल में फोकस है और खास तौर पे कानपुर और मैनपुरी कन्नौज बेल्ट में भी खास ध्यान रखा गया है। इसके अलावा अलीगढ़ क्षेत्र में जो दलित वोटरों का खास करके गढ़ है, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, उन क्षेत्रों का भी ध्यान रखा गया है। बीते दिनों जो कुंभ मेले, प्रयाग मेले में शंकराचार्य को लेकर के जो विवाद हुआ था उसको साधने की कोशिश की गई। मनोज पांडे को मंत्री बनाया जा रहा है। हालांकि मनोज पांडे 2024 में जब भाजपा ज्वाइन किए थे तब अमित शाह उनकी रायबरेली में ज्वाइनिंग कराए थे, उनके घर भी गए थे। तभी से माना जा रहा था मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश सरकार में बड़ा दायित्व मिलेगा। आज वो मंत्री बन रहे हैं, कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं। इसके साथ साथ महिला का भी ख्याल रखा गया। फतेहपुर जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, खागा, वहां से कृष्णा पासवान को सूची में नाम है, वो भी मंत्री पद की भी थोड़ी देर के बाद शपथ लेंगी। इसके साथ साथ चूंकि समाजवादी पार्टी में जो प्रदेश अध्यक्ष है पाल बिरादरी से आते हैं, उसको साधने के लिए बीजेपी ने जो पाल मंत्री अजीत पाल हैं उनको प्रमोशन देने की तैयारी की है। यानी आज वो दोबारा शपथ लेंगे, उनको स्वतंत्र प्रभार या कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। जबकि सोमेन तोमर जो राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में है, उनको भी प्रमोशन दिया जाएगा।
यानी सारी बिरादरियों का समायोजन करने की बीजेपी ने बड़ी कोशिश की है और क्षेत्रीय जातीय संतुलन भी बनाने की कोशिश की। कुल मिलाकर के 27 का चुनाव कैसे जीतना है, काफी दिन से चर्चा हो रही थी। संघ, बीजेपी और सरकार की समन्वय बैठक हुई। उसके बाद जब विनोद तावड़े बीते दिनों आए तो एक एक नेताओं से मुलाकात की। जो राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनसे मिले थे। दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ कई सारे मंत्रियों, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी बुलाए गए थे। सबसे राय ली गई और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश योगी सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। फिलहाल 8 मंत्री, 6 नए मंत्री और 2 मंत्रियों का प्रमोशन किया जा रहा है। ठीक है, तो जात बिरादरी का सारा संतुलन साधने की कोशिश की गई है, तमाम क्षेत्रीय समीकरण जो है वो साधने की कोशिश की गई है और ताजा तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। पंकज, होल्ड कीजिएगा थोड़ी देर, तस्वीरें हमारे सामने हैं और किस तरह से इस वक्त तमाम तैयारियां चल रही हैं। ये देखिए, भूपेंद्र चौधरी भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष को भी हमने देखा, जिन्होंने थोड़ी देर पहले टीवी 9 भारतवर्ष से बात भी की है इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर।